एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की प्यारी बच्ची रहती थी। उसे आसमान में तैरते बादल बहुत पसंद थे। हर रोज वह छत पर बैठकर बादलों को देखती और सोचती, काश मैं भी बादलों के ऊपर जा पाती। मम्मी, क्या बादलों के ऊपर सच में कोई रहता होगा? छोटी गुड़िया ने रात के आसमान को देखते हुए पूछा। उसकी मम्मी मुस्कुराई और बोली, कहते हैं बादलों के ऊपर एक जादुई दुनिया होती है जहां बादलों की रानी रहती है। बस फिर क्या था, उस दिन से गुड़िया की आंखों में एक नया सपना बस गया। कभी उसे बादल हाथी जैसे दिखते, कभी खरगोश जैसे, तो कभी बड़े बड़े पहाड़ जैसे। वह खुशी से चिल्लाती, मम्मी देखो, वो वाला बादल तो आइसक्रीम जैसा है। गांव के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन गुड़िया बादलों से बातें करती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब आसमान पहले जैसा नहीं रहता था। नीले आसमान में बहुत कम बादल दिखाई देते। गर्मी बढ़ती जा रही थी, खेत सूखने लगे थे और बारिश भी बहुत कम होती थी। गुड़िया बहुत परेशान होने लगी थी। वो सोचती थी, काश बादल फिर से वापस आ जाएं। गांव के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन गुड़िया बादलों से बातें करती थी। हर शाम वह अपनी छोटी डायरी में बादलों की तस्वीरें बनाती और उनके नाम रखती। मोटू बादल, भागता बादल, हंसता बादल और गोलू बादल। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहती हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस, लेकिन गुड़िया खड़ी होकर बोली, मैं बादलों की दोस्त बनना चाहती हूँ। पूरी क्लास हंसने लगी, मगर गुड़िया बिल्कुल उदास नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वह बादलों के पास जरूर जाएगी। उस रात आसमान में बहुत काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और खिड़कियां हिल रही थी। गुड़िया अपनी खिड़की के पास बैठी चुपचाप आसमान देख रही थी। तभी अचानक उसकी खिड़की के बाहर एक चमकदार सफेद बादल आकर रुक गया। उस बादल से चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। धीरे धीरे उस बादल पर एक सुंदर रानी दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में चमक रहे थे और उसके कपड़े रुई जैसे मुलायम थे। रानी मुस्कुराकर बोली, गुड़िया, मैं बादलों की रानी हूं। तुम रोज हमें इतनी प्यार से देखती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाने आई हूं। गुड़िया की आंखें खुशी से चमक उठी। वह धीरे से बादल पर बैठ गई और पल भर में दोनों आसमान की ओर उड़ने लगी। ऊपर जाकर गुड़िया हैरान रह गई। वहां छोटे छोटे बादल बच्चे खेल रहे थे। कोई बारिश की बूंदें बना रहा था, कोई इंद्रधनुष रंग रहा था और कुछ बादल तारे चमकाने में लगे थे। गुड़िया खुशी से बोली, वाह, यहाँ तो जादू की दुनिया है। बदलों के पास जाकर गुड़िया बहुत खुश थी, लेकिन बदलों की रानी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, धरती पर लोग पेड़ काट रहे हैं। पेड़ कम होंगे तो बादल भी कम हो जाएंगे, फिर बारिश नहीं होगी और धरती सूख जाएगी। गुड़िया ने तुरंत पूछा, तो क्या अगर हम पेड़ लगाएंगे तो बादल वापस आ जाएंगे? रानी मुस्कुराई, हाँ गुड़िया, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतने ज्यादा बादल आएंगे और बारिश भी होगी। गुड़िया ने तुरंत कहा, मैं सबको पेड़ लगाने के लिए कहूंगी, मैं धरती को बचाऊंगी। रानी मुस्कुराई और गुड़िया को एक छोटा चमकता बादल देकर बोली, जब भी लोग प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। अगली सुबह जब गुड़िया उठी तो उसे लगा शायद यह सपना था, लेकिन उसकी मेज पर वही छोटा चमकदार बादल रखा था। अगली सुबह गुड़िया ने पूरे गांव में यह बात बताई। पहले तो बच्चों ने मजाक उड़ाया, लेकिन गुड़िया हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे पौधे लगाने शुरू किए। धीरे धीरे गांव के बड़े लोग भी साथ जुड़ गए। सड़क के किनारे, खेतों में और स्कूल के पास बहुत सारे पेड़ लगाए गए। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह हरा भरा हो गया और फिर एक दिन आसमान में ढेर सारे सफेद बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गुड़िया खुशी से बारिश में नाचने लगी। तभी उसे आसमान में एक बड़ा चमकदार बादल दिखाई दिया जो मुस्कुराता हुआ लग रहा था। गुड़िया समझ गई, ये बादलों की रानी थी जो उसे धन्यवाद कह रही थी। अगर हम पेड़ लगाएंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे तो धरती हमेशा खुश और हरी भरी रहेगी।